फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कितना सुंदर, कितना प्यारा ये बेबी स्वेटर बनाना बता रही हूँ। ये स्वेटर 2 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगा। इसमें देखिए मैंने एक छोटी सी पॉकेट भी बनाई है और ये सुंदर सा कॉलर भी इसके अंदर बनाया है। इसको किस तरीके से बनाया है, कितने फंदे डाले हैं, ये सब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताऊंगी। ये स्वेटर मैंने बना लिया है, इसीलिए मैं आपको केवल मेज़रमेंट बताऊंगी और कितने फंदे डाले हैं, कैसे छांट किया है, कैसे पॉकेट बनाई है, कैसे कॉलर बनाया है, ये सब आपको बताऊंगी। इसीलिए मेरी वीडियो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। और इसके साथ मैंने ये देखिए, ये निक्कर बहुत प्यारा सा है और ये कैप भी बनाया है। इन सब की भी वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो में अलग अलग वीडियो में बनाना बताऊंगी और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब के लिंक दे दूंगी। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पूरा सेट आप बनाना सीख लेंगे। तो फिर आइए हम इसका मेज़रमेंट बताते हैं कि हमने इसमें कितने फंदे डाले हैं और किस तरीके से इसको हमने बनाया है। देखिए, इसमें मैंने यहाँ नीचे से इसको बनाना शुरू किया है। इसमें मैंने 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदे डालने के बाद मैंने इसको 12 नंबर की सिलाई से बनाया है और दोनों तरफ से मैंने ये उल्टे ही सिलाई बनाई है। इस साइड से भी उल्टी बनाई है और इस साइड से भी मैंने उल्टी बनाई है। और ये सिलाई मैंने 9 बनाई है, 9 तो नहीं 18 बनाई है और 9 आपको ये उभरे उभरे दिखाई देंगे। 18 सिलाई बनाने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने गिने हैं, ये 9 है। ये 9 बना लिए हैं और उसके बाद हमने एक सिलाई वाइट कलर से बनाई है उल्टी साइड से। उल्टी साइड से हमने कलर चेंज किया है और एक वाइट कलर, यानी कि आप जो भी कलर रखें आप उसका बनाएंगे, क्योंकि जिस समय हम कलर बदलते हैं तो ये 2 रंग की सी डिज़ाइन आ जाती है, वो बैक साइड में आए, इसलिए बैक साइड से हमने पहले एक सिलाई बना ली है, उल्टी बनाई है ये सिलाई और उसके बाद हमने ये बुनाई पैटर्न डाला है। बुनाई पैटर्न कैसे डाला है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊंगी कि हमने आगे क्या किया है। पहले आप बुनाई डालना सीख लीजिए। बुनाई बनाने के लिए देखिए, बॉर्डर हमें दोनों तरफ से उल्टी सिलाई का ही बनाना है। इस साइड से भी हमें उल्टी सिलाई रखनी है और दूसरी साइड से भी हमें उल्टी सिलाई रखनी है। उल्टी सिलाई का बॉर्डर बनाते समय हम 12 नंबर की सिलाइयों का प्रयोग करेंगे और देखिए इस तरीके से हम उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। इस साइड से भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और दूसरी साइड से भी हम उल्टी सिलाई ही बनाएंगे। देखिए, ये उल्टी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। अब हम इसे भी उल्टी ही बनाएंगे। सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी ये इस तरीके से उल्टी ही कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो धारियां हैं ये आप 9 धारी भी बना सकते हैं, 10 धारी भी बना सकते हैं, जितना आपका मन हो। स्वेटर में आप उतनी धारियां बनाकर उसके बाद में बुनाई आरंभ कर सकते हैं। बुनाई डालने के लिए देखिए हमने कलर चेंज कर लिया है और हमें सिलाई भी चेंज करनी है। ये हमने 12 नंबर की से बॉर्डर बनाया है। अब हम 9 नंबर की सिलाई लगा रहे हैं और सबसे पहले जब हम 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे तब हमें ये वाली पूरी सिलाई हमें एक वाइट कलर से ही बनानी है, क्योंकि हमें वाइट कलर से आगे बनाना है। और उल्टी सिलाई बनाते समय ये देखिए कलर चेंज होने लगते हैं। यदि हम ये वाली सिलाई इसी कलर पे बुनाई डालना शुरू कर देंगे तो बुनाई अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए हम ये सिलाई उल्टी बनाएंगे। ध्यान रखना, लास्ट में हमें उल्टी साइड से ही कलर बदलना है, जिससे ये उल्टी सिलाई का वाइट कलर आ जाए और ये
दो रंगे धागे जो हैं ये उल्टी साइड में ही दिखाई दें। ये देखिए इस तरीके से हम उल्टी सिलाई बनाकर ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं बुनाई हमने कैसे करके डाली है। बुनाई डालने के लिए हम आपको बता दें कि ये सीधी साइड है, इस साइड से हमें बुनाई डालनी है, लेकिन उल्टी सिलाई बुन के ही ये बुनाई डाली जाएगी। पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है। देखिए हमने उल्टा बुन लिया है। ये हमें हमेशा पहला फंदा और लास्ट ये सीधी साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। और अब ये फंदा हम उल्टा बुन के बुनाई शुरू करेंगे। ये दो फंदे की बुनाई है, एक ये वाले और एक ये वाले। तो पहला फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे। अब ये बुनाई वाला फंदा है, इसको हमें क्या करना है, बुनना उल्टा ही है। फिर हम इस पर वापस ले लेंगे और ये धागा आगे कर लेंगे, फिर इसको ऐसे उतार लेंगे। ये हमने उल्टा बुन लिया है और धागा हमें आगे करना है, इसलिए हमने एक्सचेंज करके फंदा इस सिलाई पे धागा आगे करके ऐसे ही उतार लिया है। अब ये दूसरा वाला फंदा उल्टी सिलाई जैसा डालेंगे, लेकिन धागा तो हमारा इस साइड है। तो हमें क्या करना है, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई दोनों पे से इस तरीके से लेना है। देख लीजिए आप, इस तरीके से लेना है और ऐसे करके निकालना है। बस ये दो ही फंदे की बुनाई है, बहुत आसान है। अब हमें ये फंदा उल्टा बीच वाला बनाना है। एक एक फंदा हमने उल्टा बुनाई में छोड़ा है, वो बनाना है। और उसके बाद ये फंदा हमें बुनाई वाला है। बुनाई वाले फंदे को क्या करना है, इस पर वापस लेना है, धागा ऐसे आगे करना है, फिर ये उतार लेना है। एक फंदा तो ऐसे ही बुनाई में बन जाता है और दूसरे को हमें उल्टा करना है और धागा दोनों सिलाई पे से लेकर इस तरीके से निकालना है। फिर दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक तो बीच में जो उल्टा फंदा आया है वो, और दूसरा हमें बुनाई वाला। बुनाई वाले फंदे को क्या करना है, वापस लेना है, धागा इस साइड करना है, इसे ऐसे उतारना है, फिर उल्टी सिलाई जैसे डालना है, दोनों सिलाई पे से ये धागा उतारना है और ये इस तरीके से ले लेना है। फिर एक फंदा बीच का उल्टा, एक फंदा बुनाई का उल्टा। बुनाई वाले फंदे को वापस लिया, धागा इस साइड, फंदा वापस और इस फंदे में डाल के दोनों सिलाई के ऊपर से लेकर ऐसे निकालना है। बहुत आसान बुनाई है ये। एक फंदा बीच का और एक फंदा बुनाई का उल्टा बुना। बुनाई वाला फंदा हमने वापस लिया, धागा आगे, फंदा वापस, और फिर दोनों सिलाई के ऊपर से, देखिए ये दोनों सिलाई के ऊपर से उतारा और बिल्कुल आसान है ये, इस तरीके से निकाल लिया। फिर एक बीच का, एक बुनाई का फंदा वापस, धागा आगे, फंदा वापस, और ये फंदा हमने दोनों सिलाई पे से उतार के ऐसे निकाल लिया। एक बार और दिखा दूँ, एक ये फंदा बीच वाला जो हमें छोड़ना ही है, ये बुनाई वाला है, इसे वापस लिया, धागा आगे करा, फंदा वापस, और ये देखिए इस तरीके से बनाना है। लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरी सिलाई हमें इस साइड से सीधी बनानी है। हमने ये सीधी साइड से उल्टी सिलाई बना के बुनाई शुरू की है। अब हमें ये सिलाई सीधी बनानी है। उल्टी साइड से हर सिलाई हमें सीधी ही बनानी है, इसमें कोई बुनाई नहीं है। पर ये फंदे थोड़े टफ से आएंगे क्योंकि घुमा के लिए गए हैं, पर हमें लेना सीधा ही है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी सिलाई हमें उल्टी साइड से सीधी बनानी है। सीधी सिलाई इस तरीके से बनाई जाती है और इस तरीके से पूरी सिलाई हमें सीधी ही बुननी है। देखिए एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी बुनाई दिखाई नहीं देगी, थोड़ी सी और बनने के बाद दिखाई देगी। अब हम फिर से सीधी में आ गए हैं, सीधी सिलाई पर। उसमें क्या करा था हमने, पहला फंदा उल्टा और इन दो फंदे पर बुनाई। एक फंदा उल्टा बुना, वापस उतारा, धागा पीछे, और ये उतार लिया वापस, और ये बुनाई इस तरीके से बना ली। एक फंदा उल्टा, दूसरा भी उल्टा जो बुनाई वाला है, इसको वापस उतार लिया,
और बुनाई बना ली। देखिए इस तरीके से ये बुनाई आप दिखाई देनी शुरू हो रही है। अब क्या करना है, हमें 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, एक फंदा तो बीच वाला और एक फंदा बुनाई वाला। फिर उतारना है, फंदा आगे, धागे को आगे करके इस तरीके से निकालना है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी, एक फंदा बीच का उल्टा, एक फंदा बुनाई का उल्टा। फंदा केवल उतार के धागा इधर करना है और वापस ले लेना है, और दूसरे फंदे को, ये धागा हमारा आगे है, उल्टी सिलाई है, इसलिए दोनों फंदों पे से उतार के बीच में से लेना है। इस तरीके से ये बुनाई बहुत आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी वाली साइड से हमें क्या करना है, पूरी सिलाई हमें ये सीधी ही बनानी है। पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है उल्टी साइड वाली सिलाई को हमें सीधा बनाना है। और ये फंदे थोड़े घूम कर आए हुए हैं जो बुनाई वाले, वो थोड़े मुश्किल से आएंगे लेकिन आ जाएंगे। देखिए ऐसे करके इजीली नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से लेंगे तो आ जाएंगे। इसे कुछ नहीं करना है, केवल सीधा ही बनाना है। थोड़ा सा मोड़ होता है बुनाई का, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल से आते हैं, लेकिन बनानी हमें सीधी ही है। देखिए सीधी बना के हमने उल्टी तरफ से तैयार कर ली है। अब हम फिर से इधर की साइड आ गए हैं। देखिए अब थोड़ी थोड़ी बुनाई चमक रही है, लेकिन जब ये आप ज़्यादा बना लेंगे तब आपको ये बुनाई आसानी से इस तरीके से दिखाई देगी। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बुनाई है ये। उम्मीद है आपको ये बुनाई समझ में आ गई होगी। अभी मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसी बुनाई ये लग रही है। देखिए थोड़ी सी बुनाई हमने और बना ली है। अब ये पैटर्न देखिए बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन समझ में आ रहा है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मोती जैसा, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही अब ये दिखाई देने लगा है। उम्मीद है आपको ये बुनाई बहुत अच्छे से बनानी आ गई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बनाना बताया है। इसी तरीके से आप बुनाई बनाएंगे तो इतनी सुंदर बुनाई बन के आएगी। अब हम आपको इसका आगे किस तरीके से बनाना है और कितनी गिनती के बाद ये छांट करना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जब आपके ये 32 डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, डिज़ाइन किसे कह रहे हैं हम, ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से गिनने हैं। जब 32 बन जाएं आपके, तब हम यहाँ से गला और पॉकेट का डिज़ाइन बनाएंगे। पहले मैं आपको गले का बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर छांट किया है। ध्यान रखना, जब ये 32 बन जाए तब आपको ये 6 फंदे की पट्टी बनानी है। ये कैसे करके बनाई है ये मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान रखना है, जब ये पट्टी बनाते समय हम कलर बदलेंगे, जैसे मैंने आपको नीचे भी बताया था, उल्टी साइड से ही कलर बदलना है, क्योंकि जब कलर बदलते हैं हम तो ये 2 रंग की धारी आती है वो पीछे आए, इसीलिए हमें यहाँ पर उल्टी सिलाई में ही कलर बदलना है। अभी देखिए हम उल्टी सिलाई पर हैं, हम इसी में बता रहे हैं आपको कि हमने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर बीच में 6 फंदे हमने पट्टी के रखे हुए हैं, तो हम बीच के 6 फंदे में ये डिज़ाइन बनाएंगे, और जितने भी साइड में हैं वो हम बना लेंगे। इसी डिज़ाइन के ऊपर हम आपको बता रहे हैं। देखिए 8 हमने इस साइड छोड़ दिए, 8 हम इस साइड छोड़ देंगे, तो बीच के 6 फंदे में ये पट्टी बनाएंगे। और आप जब बना रही हों स्वेटर, तो आपके जितने फंदे हों आप उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटे में से बनाना बता रही हूँ, छोटे तरीके से, क्योंकि ये स्वेटर मैंने बना लिया है, इसीलिए आपको मैं इस तरीके से बता रही हूँ। देखिए हमने ये कलर बदल लिया है, और हम ये 6 फंदे जो पट्टी वाले हैं वो इस कलर से बनाएंगे।
ये 6 फंदे उल्टी सिलाई ही बनानी है हमें, और ये इस कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस कलर से हमने ये 6 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए ये पट्टी हमने यहाँ से खोली है, इसीलिए हमें पहले इस साइड का बनाना है और बाद में इस साइड का बनाना है। इसीलिए ये जो बचे हुए फंदे हैं इसका हमें अभी कोई प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो, आपके तो बहुत सारे होंगे स्वेटर में, तो उसे सिलाई में भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास तो ये कम फंदे हैं, मैं कम में बता रही हूँ, इसीलिए मैं इसको इसके अंदर पिन के अंदर बंद कर रही हूँ। देखिए पहले हम ये वाली साइड बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब इसमें हम ये उल्टे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर इन फंदों को उल्टी सिलाई बुननी है, क्योंकि हमने जैसा बॉर्डर में रखा है वैसे ही आगे की पट्टी में रख रहे हैं। ये हमें 10 नंबर की सिलाई 9 नंबर की सिलाई से ही बनानी पड़ रही है, क्योंकि इसके साथ में ही है, इसीलिए थोड़ा टाइट टाइट बनाइएगा। ध्यान रखना ये हमने 12 नंबर से बनाए हैं, ये हमें इन्हीं सिलाइयों से बनानी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब भी बॉर्डर के फंदे बनाएं आप थोड़ा टाइट करके बनाइएगा। और अब हम ये वाले फंदे जैसे बुनाई कर रहे हैं उसी तरीके से हमें बनाने हैं। अब हम बुनाई कर रहे थे, एक फंदा हमारा इस साइड और एक फंदा इस साइड, दोनों साइड बुनाई का आधा आधा आ रहा है। देखिए एक तो इस बुनाई का फंदा इसमें आ रहा है आधा, और एक बुनाई का फंदा आधा इसमें आ रहा है। ये जोड़ जो है दोनों का आधा इसमें आ रहा है और आधा इसमें आ रहा है। तो ये एक फंदा हमें घुमाकर बनाना है। देखिए मैंने ये घुमा के बना दिया है, जिससे ये डिज़ाइन दिख रहा है। आप चाहें तो इसे सीधा भी बना सकते हैं, मैंने इसे घुमाकर ही ले लिया है। जिस तरीके से हम लेते आए हैं उस तरीके से हमने ले लिया है। तो हम इसको उल्टा बनाने के बाद, देखिए उल्टा बनाएंगे, फिर इसे उतारेंगे और धागा केवल ऐसे करके कर देंगे, तो ये उभरा उभरा आ जाएगा। जैसे ये डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरीके से ये आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली सिलाई हमें उल्टी बुननी है, ये वाला फंदा, और ये डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है। डिज़ाइन कैसा था, उल्टा बनाया, उतारा, धागा आगे, और फिर ये सिलाई के ऊपर से बुनाई लेनी है। बुनाई बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसी हम बना रहे थे, उसी स्टाइल से बुनाई चलेगी। देखिए हमने एक और बना लिया है। अब यहाँ का बता दें हम आपको, ये जो डिज़ाइन का आधा बनाना है उसको क्या करना है, ऐसे बुनना है, उतारना है, धागा इधर करके ऐसे कर देना है, जिससे ये उभरा उभरा डिज़ाइन आधा आता रहे। फिर आगे करके जैसा डिज़ाइन डालना है वैसा ही करना है। ये ध्यान ज़रूर रखना है, जब आप इसका बॉर्डर बना रहे हों तो उसको थोड़ा सा टाइट खींच के कस के ही बनाना, क्योंकि हम इसमें सिलाई चेंज नहीं कर रहे हैं। वैसे 12 नंबर की से बनाया है हमने, लेकिन हम इसे टाइट टाइट करके बनाएंगे, क्योंकि हमें इसी सिलाई से बनाना है। अब ये देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हमने कांच बनाया है, तो अब ये 3 हो गई हैं। अब 4 के बाद हम आपको कांच बनाना भी बताएंगे। देखिए सीधी तरफ से 1 2 3 और ये 4 धारी बन गई हैं। इसके बाद ये कांच कैसे बनाया है ये हम आपको बता रहे हैं। ये कांच बनाने के लिए ये पीछे की साइड से ही बनाना है कांच, और हम इसको देखिए 1 टाइट करके ही बनाना है, ध्यान करना, 2 और ये 3 बना लेंगे। उसके बाद हम ये आगे धागा कर लेंगे, ध्यान रखना 3 बनाने हैं। आगे धागा कर लिया है हमने, उसके बाद में आगे धागा करने के बाद में हम ये फिर से उल्टी ही बनाएंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई चल रही है, लेकिन ये धागा आगे है, इससे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1। ध्यान रखना हमने आगे धागा कर लिया है, और ये जो 2 फंदे हैं, 3 फंदे बुनने के बाद में ही करना है। ये जो 2 फंदे हैं
इसको दो का एक कर देंगे, एक फंदा ये बन गया और एक ये बन गया, हमारे फंदे 6 ही रहे। देखिए ये फंदे हमारे 6 ही रहेंगे। और अब हम इन 6 फंदों को उल्टी सिलाई करके बना लेंगे। देखिए जैसे हम उल्टी ही बना रहे थे सारी सिलाइयाँ, इन्हें भी हम उल्टी करके ही बनाएंगे। और ये जो होल है जो हमने फंदा आगे करके बढ़ाया था, इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे और ये बाकी बचे फंदे भी हम उल्टे ही बना लेंगे। देखिए अब ये काज बन गया है, बिल्कुल बीच में आया है। ध्यान रखना कि ये उल्टी सिलाई पे यदि आप शुरू करेंगे बनाना और सीधी सिलाई पर इसका एंड करेंगे तो ये बहुत फिनिशिंग से दिखाई देता है, एकदम साफ। ये उल्टी सिलाई है और ये उल्टी सिलाई है, और अगर आपने गड़बड़ करके इधर से बना लिया तो देखने में इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो उल्टी सिलाई पर ही बनाइएगा। और 3 फंदे बनाने के बाद आगे धागा करके 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा बनाना है। देखिए बहुत प्यारा सा बन के आया है। और अब इस तरीके से ही ये पूरा कंप्लीट करना है। इतना ध्यान रखना, ये वाला पहला फंदा हम बुनाई पैटर्न से ही बना रहे हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहें तो आप इसको सीधा भी बना सकते हैं। जिस तरीके से उल्टी सिलाई बना रहे हैं उल्टा भी बना सकते हैं। हम इसको बुनाई पैटर्न से ही बना रहे हैं, इस तरीके से पीछे करके धागा। और आप अगर मन नहीं हो, जैसे हमने ये आधी बुनाई बना दी है, इस तरीके से आ रहा है, ये नहीं मन हो तो आप उल्टा फंदा ही बना सकते हैं ऐसे। देखिए दूसरा कांच बनाने के लिए हमने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बन गए हैं जब, तो ये उल्टी साइड से फिर इसी तरीके से हमने ये कांच बनाया है। पहला इसलिए यहाँ पास में बनाया है क्योंकि हमें इतनी दूरी पर ही बनाना था और दूसरा गले के पास बनाना था। 7 कंप्लीट हो जाए तो एक कांच और बना लीजिएगा। अब ये नीचे का कैसे बनाया है और इस साइड का कैसे बनाया है ये हम आपको बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए हमें देखिए इसी के नीचे से जो ये बनाया है हमने, इसके नीचे से ही हमें फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर से इस तरीके से फंदे उठाने हैं। ये हम ऊन ले लेंगे और आप क्रोशिया से चाहें तो क्रोशिया से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए आप क्रोशिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 उठा लिया और ये देखिए ये 2, फिर से फिरोजी वाले में से उठाना है 3, फिर से ये फिरोजी वाला जो है इसके अंदर से ही 4 5 और लास्ट वाला 6। ये फंदे हमें इसमें से उठाने हैं। उठाने के बाद हमें क्या करना है, इस सिलाई से हमें इसको बुनना है। ध्यान रखना उल्टा ही बुनने हैं, सारी सिलाइयाँ हमें इसमें उल्टी ही बनानी है। अब ये हम इस तरीके से बना लेंगे और ये वाले फंदे जो हमने इसके अंदर डाले हैं इसे हम सिलाई में कर लेंगे। ये पिन में से फंदे हमने इस साइड उतार लिए हैं, अब हम इनको बना लेंगे। अब जो पीछे वाली साइड है उसे नहीं बनाएंगे, अब हमें केवल पहले ये वाली साइड ही बनानी है। ये देखिए इस तरीके से बनाना है। वाइट बनाने के बाद ये वाले फंदे भी हमें जो हमने अभी उठाए थे उल्टे बना लेने हैं और इसी सिलाई पर ले लेने हैं। ये 6 फंदे हैं, ये हमें इसी सिलाई पर ले लेने हैं। ये देखिए अब ये वाले जो फंदे हैं ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे और ये नीचे वाले इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अब ये नीचे वाला हम बना लेंगे तो ये पट्टी इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इस वाले को बनाकर आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा और बन जाएगा तो ये किस तरीके से दिख रहा है। इस साइड काज नहीं बनाएंगे, एक साइड ही काज बनाएंगे। देखिए हमने ये पीछे इतना ही कंप्लीट कर लिया है जितना आगे बनाया है।
ये देखिए, आपको अब उम्मीद है पट्टी बनानी आ गई होगी। आगे की पट्टी पर कांच बनाएंगे और नीचे वाली पट्टी पर हम बटन टाक देंगे, जैसे हमने ये टाके हैं। इस तरीके से ये पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। हमने इधर इस साइड कांच बनाई है और ये इस साइड बन गए हैं। यदि आपको इधर बनानी हो तो पहले आप ये वाला हिस्सा पहले बनाइएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और इसमें कांच बना लीजिएगा। वैसे आप चाहें तो जिधर मन हो उधर भी बना सकते हैं। अब आपको कांच बनाना आ गया है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं आपको क्या करना है। देखिए, जब ये पट्टी बनाएंगे हम, पट्टी बनाना जब हम शुरू करेंगे, ये तो हमने अलग आपको डिज़ाइन में बनाना बता दिया है। जब आप स्वेटर में ये सारे फंदे आपके सिलाइयों में होंगे, तब आप जब ये पट्टी बनाएंगे तो आपको एक साइड में 5 फंदे छोड़कर 17 फंदे पट्टी के साथ साथ ही जेब के लिए भी बनाने हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसके साथ ही हमने बनाए हैं। जब जैसे आप ये वाली पट्टी शुरू करें और ये वाला हिस्सा बनाना शुरू कर रहे हैं, ये हमने सीधी साइड में बाईं साइड में जेब बनाई है। जब बच्चा पहनेगा तो उसकी बाईं साइड में ये पॉकेट आएगी। यदि आपको सीधी साइड में बनाना हो तो आप सीधी साइड में ही बना सकते हैं, वैसे अधिकतर बाईं साइड में ही बनाई जाती है। बाईं साइड वाला जब आप पोर्शन बना रहे हों तो इसके साथ साथ 5 फंदे छोड़कर वाइट बनाकर ये 17 फंदे आपको नीले ब्लू कलर में ही बनाने हैं। जब ये वाला पोर्शन आप बना रहे हों, जब ये वाला पोर्शन बनाएंगे तो इसमें आपको प्लेन ही बनाना है। कांच वाला पोर्शन बनाएं। बाईं साइड में यदि आपको कांच रखने हैं तो बाईं साइड में भी आप कांच बना सकते हैं और ये पॉकेट इसी साइड में बनेगी। 5 फंदे छोड़कर ये 17 फंदे आपको ब्लू में बनाने हैं। फिर ये वाले जो छांट के फंदे हैं, ये वाले जितने बचे हैं ये वाले भी आपको वाइट में बनाने हैं और 17 फंदे आपको ब्लू में बनानी है। ये 1 2 3 आपको धारी बनानी है। उसके बाद इसे बंद कर देने हैं और नीचे से फंदे कैसे लाने हैं वो मैं आपको पॉकेट बनाना बताऊंगी, तब बताऊंगी। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि जिस समय आपके फंदे सिलाई में हों और आप ये वाला छांट करें, तब आप पॉकेट भी इसके साथ साथ ही बनाएं। मैंने ये स्वेटर बना लिया है, इसीलिए मैंने आपको ये पट्टी इस डिज़ाइन में अलग से बना के बता दी है और पॉकेट भी मैं अलग से बनाना बताऊंगी। आप इसके साथ में ही बनाइएगा। चलिए फिर हम आपको पॉकेट बनाना बताते हैं। पॉकेट बनाने के लिए देखिए, हमने ये बुनाई पैटर्न है वो ले लिया है, इस पर हम आपको पॉकेट बनाना बता रहे हैं। पॉकेट बनाने के लिए हमने बीच में ये 17 फंदे लिए हैं जो हमने दूसरे कलर से बनाए हैं और ये 5 फंदे हमारे इसी कलर में रहेंगे। ये सिलाई जिसमें हमने कलर बदला है ये उल्टी साइड से रहेगी, क्योंकि उल्टी साइड में ये कलर बदलने की प्रक्रिया जो है वो छिप जाती है और इस साइड नहीं दिखाई देती है। तो उल्टी सिलाई की साइड से हम कलर बदल लेंगे और ये 17 फंदे दूसरे कलर के कर लेंगे और बाकी फंदे जो हमारे जितने भी हों, जैसे भी आप स्वेटर बना रहे हों वो उसके हिसाब से होंगे। मैं इसमें केवल पॉकेट बनाना बता रही हूँ। तो हमारे 5 फंदे इस साइड और इस साइड बचे हैं, वो हमें इसी कलर से बनाने हैं। अब हम इन्हें बनाते जाएंगे और यहाँ पर हमें उल्टी सिलाई बनानी है और बाकी जो ये वाले हैं वो बुनाई पैटर्न के हिसाब से ही बनेंगे। चलिए हम ये वाले फंदे बनाकर बताते हैं। देखिए, ये हमने बना लिए हैं। अब ये वाला कलर लेंगे, ये वाला धागा हम, और इसे आगे कर लेंगे क्योंकि हमें ये उल्टी ही सिलाई बनानी है। अब हमें ये सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। देखिए, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। बीच के फंदे हमने उल्टे बनाए हैं और ये वाले फंदे हमने बुनाई पैटर्न के हिसाब से बनाए हैं। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बननी है। ये फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे और ये वाली उल्टी सिलाई हम इसी कलर से बनाएंगे।
इसे भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम ये वाला बुनाई पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे और ये वाली जो ब्लू वाले हैं ये सिलाई उल्टी ही बनाएंगे। देखिए पॉकेट के लिए हमने ये स्टेप पूरा कर लिया है, 1 2 3। ये 3 लाइनें हमें बनानी थी, हमने बना ली हैं। बाद में हम ये फंदे बंद करेंगे। इससे पहले हम इसको ऐसे बैक साइड से कर लेंगे और जैसे हमने ये 17 फंदे उठाए हैं वैसे ही हमें बैक करके वहाँ से नीचे से, इसके नीचे से हमें फंदे उठाने हैं। इसके लिए आप क्रोशिया की सहायता भी ले सकते हैं और सिलाई से भी उठा सकते हैं। देखिए क्रोशिया से उठाने हैं तो हम इस तरीके से उठा लेंगे। 1, देखिए ऐसे सिलाई में डाल देंगे और अब ये हम दूसरा वाला इस तरीके से भी उठा सकते हैं। देखिए जैसे हम गले के उठाते हैं, 2 3 4, ऐसे ही ये 17 फंदे हमें उठाने हैं। देखिए ये हमने 16 उठा लिए और ये इसके अंदर डाल के हमने ये 17 फंदे उठा लिए। ये नीचे से हमने उठा लिए हैं। अब हम इनको बुनेंगे। इनको बुनने के लिए अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। जब हम बुनना शुरू करेंगे तो ये वाली साइड जो है हमें बाहर वाली ये हमें उल्टी रखनी है और अंदर वाली हमें सीधी रखनी है। आप चाहें तो ये बुनाई पैटर्न भी डाल सकते हैं। जो ये बुनाई पैटर्न है वो ही डाल सकते हैं क्योंकि ये ऊपर इसी बुनाई पैटर्न की तरीके से आएगी। अब हमें ये सिलाई उल्टी बुननी है। पहली सिलाई हमें उल्टी बुननी है और दूसरी सिलाई से हमें वही पैटर्न डालना है जो हमने डाला है। देखिए फंदे निकालने के बाद हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनानी है और इधर से बुनाई पैटर्न डालना है। तो ये हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम यहाँ पर सीधी तरफ से ये बुनाई पैटर्न जो हमने ये डाला है यही वाला हम बनाएंगे। ऐसे बुनाई पैटर्न जब पूरा बन के यहाँ तक आ जाएगा तब हम इसके ऊपर जेब में कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए इसी तरीके से ये हमें बनाना है। उल्टी साइड में हमें उल्टी सिलाई बनानी है और अंदर की साइड में हमें बुनाई पैटर्न डालना है। जब ये बनकर यहाँ तक आ जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वाले फंदे हमें बंद करने हैं और ये वाले फंदे इसकी जगह एक्सचेंज करने हैं। चलिए हम ये बुनाई वाला पैटर्न यहाँ तक बनाकर आपको उसके बाद बताते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने 17 फंदे नीचे उठा लिए थे और उठाने के बाद हमने इसमें यही बुनाई पैटर्न डाला है जो हमने इसके अंदर डाला था। बुनाई पैटर्न का ये देखना है जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रहे और जो उल्टी साइड है वो बाहर की साइड रहे। अब ये हमने इस तरीके से बना ली है। अब हम आपको बताएंगे कि ये फंदे हम किस तरीके से बंद करेंगे और इनको किस तरीके से हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे। तो हम ये वाले जो फंदे हैं ये वाले पहले बुन लेते हैं। ये फंदे हम बुनाई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने ये वाले बना लिए हैं। अब ये ब्लू वाले फंदे हम बंद कर देंगे। ब्लू धागा लेकर इसको हम इस तरीके से बुनते जाएंगे और इस तरीके से बंद करते जाएंगे। ये हम उल्टी सिलाई पर बंद कर रहे हैं। कुछ मिस्टेक हुई है, ये उल्टी सिलाई पर नहीं बंद करेंगे। ये उल्टी साइड है लेकिन हमें ये सीधे बुन के बंद करने हैं। इस तरीके से उल्टा बुन के नहीं बंद करना है, ये हमें सीधी सिलाई बुन के बंद करने हैं। ध्यान रख लेना
सिलाई उल्टी ही साइड की है ये, लेकिन हमें इसे सीधी बुन के बंद करना है। सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बुनते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। देखिए ये लास्ट वाला भी हम बंद कर देंगे। हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और ये वाला फंदा जो है इसको हम इसके अंदर तो नहीं कर सकते। देखिए इस तरीके से इस फंदे को हम गोल में से निकाल देंगे और ये फंदा बंद हो गया। अब इस धागे को हम कट कर देंगे और ये वाले जो फंदे हैं ये वाले इसको भी हम बुन लेंगे जैसे हमने ये बुने हैं। इन फंदों को बुनने से पहले हम जो ये फंदे हमने बंद किए हैं वो ये वाले जो फंदे हैं वो इस सिलाई के अंदर हम बनाएंगे। ये वाली सिलाई जैसे हमने बनाई है इसके जैसे ही हमें ये फंदे बनाने हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है, जब ये फंदे हम बंद कर देंगे तो पहले हमें ये वाले फंदे बुनने हैं, उसके बाद हमें ये वाले फंदे बुनने हैं। अब हम ये बंद करे हुए फंदे के बाद में ये वाले फंदे बुन रहे हैं, ये इसी वाली धागे से बनाएंगे। ये वाली सिलाई हम सीधी कर रहे थे, उल्टी नहीं कर रहे थे। ये वाली सिलाई हम सीधी बना रहे थे, तो हम ये सिलाई सीधी ही बनाएंगे। ये वाली हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने 17 फंदे बंद किए हैं अभी, वो 17 फंदे हम ये वाले इसके अंदर बुन लेंगे। उसके बाद लास्ट वाले फंदे बुनेंगे। देखिए हमने इसके बाद ये वाले फंदे इसके अंदर बुन लिए हैं जो हमने यहाँ से उठाए थे। अब इसके साथ साथ अब इसी ऊन का प्रयोग करके ही हम ये वाले फंदे भी बुन लेंगे। पहले हम 2 जगह ऊन चला रहे थे, एक इस साइड दूसरे कलर की, लेकिन अब हम यही वाली ऊन जो हम जिससे बना रहे हैं इसी से ही ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने बहुत आसानी से ये वाले फंदे बंद कर दिए और ये वाले फंदे इस सिलाई के ऊपर इसके बदले ले लिए। अब ये इस तरीके से ये पॉकेट बन गई है। अब हमें ये वाले फंदे बुनाई के हिसाब से बनाने हैं और इस वाली साइड में और इस वाली साइड में ये सिलाई कर देनी है। अब ये एक तो सिलाई और बन जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि कितनी साफ़ सुथरी ये पॉकेट बन गई है। देखिए बहुत आसान तरीके से बनाई है, बहुत ही आसान तरीका है ये पॉकेट बनाने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पॉकेट किस तरीके से बनाई जाती है। और ये देखिए बुनाई पैटर्न भी अगर जेब में हाथ डालोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। हमने इस साइड बुनाई डाली है और इस साइड बैक साइड वाली बनाई है। बस सुई धागे से लेके ये दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से सिलाई करनी है। नीचे फंदे हमने उठाए थे वो अपने आप सिल गए हैं, उसके बल ये करनी है और ये बॉर्डर के भी बंद हो गए हैं अपने आप, और हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब हम 1-2 सिलाई और बनाएंगे तब दिखाएंगे कितनी फिनिशिंग लग रही है। देखिए हमने एक सिलाई और कंप्लीट कर दी है। अब ये देखिए बिल्कुल जेब अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिलाई होती है। सिलाई करके तब आपकी समझ आएगी कि ये जेब कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बन गई है। इसकी सिलाई करने के लिए हम इसे पलट लेंगे। हमने देखिए एक धागे में सुई डाल ली है, ये वही धागा है जिससे हम इस साइड का बना रहे थे, और हम इसको ऐसे पलटकर ये जो हमने धारी बनाई है इसको और ये वाली जो जहाँ से हमने फंदे उठाए हैं ये इसी लाइन के ऊपर हमें इसको इसके अंदर सिल देना है। देखिए केवल हमें इस तरीके से लेना है और इसको इस तरीके से इसे सिल देना है। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे से इसे लेना है और इसको हमें सिल देना है इस तरीके से।
बहुत आसान तरीका है सिलने का। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से सिलना है। देखिए एक साइड से हमने इसे सिल लिया है, अब हम दूसरी साइड का सिल रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये ब्लू कलर में सुई डाल ली है। ये ब्लू कलर हमने यहाँ से एंड किया है, तो इसे भी हमें इसके अंदर टाकना है। इसे हमें इस तरीके से खींचकर, देखिए बिल्कुल एक सार हो गया है, इसको यहाँ पर टाकना है। इसीलिए पहले हम ब्लू कलर का काम पूरा कर लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही काम है इसमें। इस तरीके से हमने टाक के इसे मजबूत कर दिया है। ये देखिए, आप चाहें तो और थोड़ा सा इसको एक दो बार और घुमा दें, जिससे कि ये यहाँ पर टाइट हो जाए। और फिर बंद करके हम इसे धागे को काट देंगे। ये देखिए, अब हम दूसरे कलर में धागा डालेंगे। धागा डाल लिया है हमने, और इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सिलेंगे जैसे हमने दूसरी वाली सिली है। उस साइड में सिला है, वैसे ही हम इस साइड में इस तरीके से लेते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। सिलने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर से लेके हमें सिलना है, और इसे सिलकर पूरा हमें करना है। देखिए ये वाली जेब भी दूसरी साइड से सिल गई। ये हमने इसे यहाँ पर सिल दिया है। अब हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए हमने दोनों साइड से सिल दी है, पता भी नहीं चल रही है हमने कैसे करके सिली है, और ये पॉकेट बनके तैयार हो गई है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी पॉकेट है ये। आसान तरीके से हमने आपको बताई है। इसको इस तरीके से देखोगे तो ये बुनाई ही दिखाई देगी, क्योंकि हमने इसके अंदर यही बुनाई डाली है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर ये लग रही है। उम्मीद है पॉकेट बनानी आपको आ गई होगी। इस पॉकेट में हमने ये नीचे से जेब डालना बताई थी, इसीलिए हमने यहाँ से फंदे उठाने आपको बताए हैं। इस स्वेटर में ऊपर जेब बनाई है, इसीलिए इसके फंदे हमने, देखिए हम आपको दिखा दें, यहाँ से उठाए हैं। जितनी भी निचाई आपकी करनी हो, ये छोटे बच्चे की बनाई थी मैंने, छोटी सी बनाई है, इसीलिए मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। यदि आप चाहें इससे थोड़ी लंबी बनानी तो थोड़ा नीचे से भी उठा सकते हैं। जहाँ से फंदे हमने बंद किए हैं वो ध्यान कर लेना, वहीं की लाइन इस तरीके से देख लेना कहाँ से है, और उसी के हिसाब से यहाँ से फंदे उठाने हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वो बना के बताई है, वो नीचे वाली जेब बनाई है, इसीलिए वो नीचे से उठाए थे। आपको इस साइड से ही उठाने हैं। आगे की पट्टी और पॉकेट बनानी तो मैंने बता दी है। अब मैं आपको कॉलर बनाना बता रही हूँ। कॉलर बनाने के लिए, कॉलर बताने से पहले मैं आपको मुड्ढे का छांट बता दूँ, क्योंकि आपको मुड्ढे का छांट करने के बाद ही कॉलर तक आना है। तो पहले मैं मुड्ढे का छांट आपको बता देती हूँ। मुड्ढे के छांट के लिए हमने, मुड्ढे के छांट में बिल्कुल हमने यही लेवल रखा है। जब हम ये पॉकेट वाली यहाँ पर कलर बदलेंगे और ये पट्टी वाला हमने जो डिज़ाइन बनाया है वहाँ तक आ जाएंगे, तभी हमें मुड्ढे की छांट करनी है। ये ध्यान रखना है। आपके फंदे इस तरीके से सिलाई पर होंगे, तो जब आपको ये पट्टी बनानी हो और पॉकेट बनानी हो, उतनी लंबाई पूरी हो जाए, तो साथ साथ ही मुड्ढे का छांट भी चलेगा। मुड्ढे के छांट सबसे पहले किया है हमने, 5 फंदे पहले घटाए हैं। 5 फंदे, 5 नहीं, पहले हमने 4 घटाए हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि 4 और 3 7, 7 के बाद 2, 7 के बाद 2 हो गए 9, और 1 10, 4 3 2 1। इस साइड भी 4 3 2 1। तो पहले हम ये वाली छांट करके इस साइड से बनाएंगे, तो हमें इधर का मुड्ढे का छांट करना है, और जब हम
ये वाली साइड बनाएंगे तो हमें इस साइड से मुड्ढे का छांट करना है। तो क्या करना है, पहले 4 3 2 1, फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं घटाना है, उसके बाद हमें सीधा सीधा बनाना है। और पीछे की साइड में आपको जितनी लेंथ आगे की रखी है उसी के हिसाब से छांट करना है। इसमें दोनों साइडों से छांट करना है। मुड्ढे का छांट आपको आ गया होगा, मैं आपको गले का बता देती हूँ। गले की जब ये पट्टी पूरी बन जाए, गले की पट्टी हमने आपको बनाना बता दी है, तभी हम गले का छांट करेंगे। ये वाली जब पट्टी बन जाए तो हम इन फंदों को पूरा बंद कर देंगे, दोनों साइड से बंद कर देंगे और नीला धागा हटा देंगे। उसके बाद ये वाइट वाला जो छांट है वो हम इस तरीके से बुनते हुए आएंगे। ये वाले फंदे हमने बाद में उठाए हैं। इसमें भी हमने गले के छांट में भी इसी तरीके से देखिए हमने छांट किया है। इसके अंदर हमने गले में हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पर 7 फंदे तो एक साथ घटा दिए हैं, 7 फंदे एक साथ घटाए हैं। उसके बाद में हमने 2 का 1 करते हुए 3 घटाए हैं। यहाँ पर हमने 10 घटाए हैं, यहाँ पर भी हमने 10 घटाए हैं। यहाँ पर पहले 5, पहले 4, फिर 3 2 1, 4 3 2 1, और यहाँ पर पहले हमने 7 एक साथ घटा दिए हैं, 7 फंदे। उसके बाद में 2 का 1 करा है, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, 7 फंदे हमने एक साथ घटाए हैं, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, क्योंकि ये हमने गोल छांट किया है। 7 फंदे घट गए, फिर 2 का 1 किया, तो इस तरीके से गोलाई का छांट आ गया है। तो 10 इस साइड और 10 इस साइड हमने घटाए हैं। कैसे घटाए हैं, पहले 7, फिर एक एक करके 3 बार, 7 और एक एक करके 3 बार। फिर जब हमने ये फंदे उठाए हैं, जब हमारा उसके बाद जब ये छांट कंप्लीट हो गया है, तो हमने जितना भी हमारा ये आगे बचा है उसको हमने प्लेन बनाया है। देखिए बिल्कुल प्लेन, यहाँ पे फिर नहीं घटेंगे, 10 फंदे इधर 10 फंदे इधर घटेंगे, फिर बिल्कुल नहीं घटेंगे, सीधा बनाएंगे जितना भी हमारा आगे बचा है। उसके बाद हमने इस मुड्ढे पर कितने फंदे रखे हैं ये बता रहे हैं। मुड्ढे पर हमने 18 फंदे इस साइड और 18 फंदे इस साइड छोड़े हैं, बाकी हमने इधर घटा दिए हैं मुड्ढे पर और गले में घटा दिए हैं, और 18 फंदे हमने छोड़े हैं यहाँ पर। और गले की पट्टी जब हम ये मुड्ढे छांट देंगे और दोनों साइड से बराबर आ जाएंगे, बैक साइड में हमने गले का छांट बिल्कुल भी नहीं किया है, केवल मुड्ढे का करा है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, और ये बाकी फंदे हमने ऐसे बना लिए हैं। 18 फंदे मुड्ढे के पास रखे हैं, 18 हमने इधर से बंद कर दिए हैं, 18 हमने इधर से बंद कर दिए हैं। बाकी फंदे ये हमारे जितने भी हैं ये हमने सिलाई पर रोक लिए थे। सिलाई पर रोकने के बाद जितने फंदे हों ये आप गिन लीजिए। उसके बाद हमने ये जो छांट किया है, यहाँ से हमने इस कलर से, ब्लू वाले कलर से यहाँ से फंदे उठाए हैं। पट्टी हम छोड़ देंगे, पट्टी के बिल्कुल बराबर से एक उठा लेंगे जिससे इसमें जॉइंट लगा हुआ दिखाई दे। और देखिए एक यहाँ से इसके बराबर में, बाकी ये पट्टी हमें छोड़ देनी है। इसके बाद हमने यहाँ से ये वाले फंदे गिन लिए कितने हैं, फिर हमने काउंट करके इस साइड और इस साइड उठा लिए हैं। सारे फंदे हमने ये 75 उठाए हैं। ये देखिए 75 फंदे उठाए हैं। कॉलर में हमें कुछ नहीं करना है, 75 फंदे हमारे हो जाएंगे। बाकी तो जो हमारे पीछे सिलाई में है वही रोक लेंगे और इस साइड उठा लेंगे फंदे, और उसके बाद हम ये 75 फंदे का कॉलर बनाएंगे। कॉलर में हमें कहीं छांट नहीं करना है, 2 सिलाई से ही बन जाएगा ये, और बिल्कुल सीधा 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 बनाना है। इसमें कितनी सिलाई बनानी है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। 15 सिलाई, यानी कि हमने 30 सिलाई बनाई है, तो ये 15 आए हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनना है। ये 15 आए हैं और 13 सिलाई बनाएंगे तब ये 15 आते हैं। जब 15 आ जाएं तो फिर इसको बंद कर दिया है हमने, और इस तरीके से ये कॉलर बन गया है। आप फंदे काउंट कर लेना जितने आपके पीछे हों। उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उसमें भी 2-4 उठाने हैं, और
इसके बाद ये जो जितना छाँट किया है इसमें उठाते हुए लाके हमने ये 75 फंदे कर लिए हैं। आगे फंदे नहीं उठाने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये इस तरीके से गला बनाया है जिससे बच्चे के गले में ये फंसे नहीं। उम्मीद है आपको ये कॉलर बनाना भी आ गया होगा। अब मैं आपको आस्तीन का नाप बता रही हूँ। आस्तीन में मैंने ये 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे मैंने इसमें आस्तीन में डाले हैं और ये 9 बनाए हैं। जैसे बॉर्डर में नीचे भी 9 ही बनाए थे, ये 9 बना लिए हैं उभरे उभरे गिन के। 9 के बाद हमने यहाँ से आस्तीन शुरू कर दी है, बुनाई डालनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर हम हर चौथी सिलाई पर दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी। हर चौथी सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए हैं और हमने 40 फंदे नीचे डाले थे और ये बढ़कर 64 हो गए हैं। ऊपर 64 फंदे हो गए हैं। जब आपके 64 हो जाएं तो आप बढ़ाना बंद कर दीजिए, फिर ऐसी प्लेन बना लेना। जब 64 हो जाएंगे, ऊपर 64 फंदे हैं और इसके अंदर जो आस्तीन में छाँट किया है ये मैं आपको बता रही हूँ। आस्तीन में मैंने पहले 4 फंदे एक साथ बंद कर दिए हैं, फिर 2 फंदे एक साथ बंद करे हैं अगली सिलाई पे, उससे अगली सिलाई पे भी 2 एक साथ बंद करे हैं और उससे अगली सिलाई पर भी, यानी 3 बार 2 बंद करे हैं और एक बार 4 बंद करे हैं। और बस फिर जितने भी फंदे हैं वो एक साथ सारे बंद कर दिए हैं। मुट्ठे में छाँट मैंने अलग बताया था, ये वाला छाँट तो करना है 4 3 2 1। और जब ये आस्तीन में करना है तब आपको क्या करना है, पहले 4 फंदे बंद करने हैं, फिर अगली सिलाई पे 2 इस साइड और 2 इस साइड, फिर अगली सिलाई पे 2 इस साइड और 2 इस साइड, फिर अगली सिलाई पे 2 इस साइड और 2 इस साइड, यानी 3 बार 2 और एक बार 4 फंदे बंद करने हैं। फिर नेक्स्ट सिलाई पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। ये देखिए इतना सही छाँट हमने बनाया है, क्योंकि ज़्यादा छाँट बनाने से अजीब अजीब सी इसकी फिनिशिंग आ जाती है, अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। उम्मीद है आपको आस्तीन बनाना भी आ गया होगा। स्वेटर बनने के बाद हमें इसकी सिलाई कर देनी है इस साइड से और आस्तीनों की। कंधे की सिलाई तो हम कर ही देंगे पहले ही जब हम गला बनाएंगे, और ये आस्तीनों की यहाँ से सिलाई करनी है। इस तरीके से आपका स्वेटर बन जाएगा और 2 सुंदर सुंदर से बटन लेके आप इसके ऊपर लगा देना। इतना ही सुंदर, इतना ही प्यारा ये स्वेटर बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये स्वेटर बनाना आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा मॉम एंड मी चैनल आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा, और मॉम एंड मी के और भी वीडियोस देखिएगा। बहुत सुंदर स्वेटर, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स और मैंने मफलर वगैरह इसमें बनाने बताए हैं, जूते भी बनाने बताए हैं, सुंदर सुंदर मोजे बनाने बताए हैं। ये सब चीज़ आप देखिएगा और आपको पसंद आए तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ कैप का, और ये देखिए इसका कैप बनाया है इसका लिंक, और ये निक्कर बनाया है इसका लिंक। दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इन दोनों को भी बनाइएगा, तभी आपका ये सेट पूरा बनेगा। उम्मीद है आपको ये पूरा सेट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।